देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जैसे आपके पास तीन एक्सेस थी और एक पॉइंट है आपके पास, पॉइंट का नाम क्या है, पी क्यू और आर। एक ए पॉइंट है, इसका एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से और जेड एक्सेस का एक पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट को इधर ले जाओ, पॉइंट को थोड़ा सा इधर मारो, इधर। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये एक्स एक्सेस से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना है, पी। इसी तरीके से इस पॉइंट का वाई एक्सेस पर भी कुछ डिस्टेंस होगा, वो कितना है, क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास पी हो गया, मैं इस डिस्टेंस को नहीं बना देता। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, पी। ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्यू। और ये वाला डिस्टेंस, ऊंचाई कितनी है, आर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी क्यू आर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सेस पूछा है। पेज नंबर 241 पहला क्वेश्चन है। मीनिंग बताइए इसका क्या, पॉइंट ए की दूरी बतानी है कहां से, मतलब ये वाली दूरी आपको मुझे बतानी है, ये कितनी रहेगी, कैसे निकालोगे, पॉइंट ए को दे रखा है, ये वाली दूरी तो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्स और एक्सेस से, जेड, जेड तो जीरो हो जाएंगे। एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे। और वो बीच में क्या लिख रहा है वो, पी क्यू आर लिख रहा है। हाँ क्यू माइनस वो वाई का जो होता है, क्या पॉइंट वाई का। भाई देखो, आपके पास ये वाला जो, देखो इसको ऐसा समझो, जैसे यहाँ पर वो पॉइंट था जो मैं कल डिस्कस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये वाली जो दूरी है ये पी है, ये वाली दूरी कितनी है, क्यू है, ये वाली दूरी कितनी है, आर है। तो पी दूरी, क्यू दूरी और आर दूरी जहां पर इनके परपेंडिकुलर्स मिलते हैं, तीनों के तीन, इससे इधर से, वहां पर पॉइंट बनता है आपका सेटअप की, यहाँ कहीं पॉइंट सेटअप हो रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस पे 5 दूरी पर है क्यू, वाई पे ये क्यू पे है और जेड एक्सिस पे ये आर पर है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस पॉइंट का मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस दे दीजिए परपेंडिकुलर नीचे से, तो आप बिल्कुल यहां से सीधा सीधा परपेंडिकुलर बनाएंगे इसके ऊपर, सही है, नीचे की डिस्टेंस तरफ। अब सुनो तो सही, ये वाला। अब आप मुझे बता दीजिए पी क्यू आर का पोजीशन वेक्टर और बता दीजिए मुझे, वो कैसे निकालेंगे आप, पी क्यू आर के साथ इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, भी खाली वाई एक्सिस से निकालना है ना, है जीरो जीरो हो जाएगा और वो जीरो हाँ, कोमा तो क्यू कोमा मतलब मैं ये चीज कह रहा हूँ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब आप निकालेंगे, जीरो कोमा क्यू कोमा। तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये कितना होगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और ये वाला इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला कितना है, क्यू क्यू। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है आपके पास, क्यू। आपको मुझे ये वाली तो लेंथ बतानी है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो एन ट्राइंगल ए बी ओ, तो ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के स्क्वायर और प्लस ओ बी के। ए का स्क्वायर कितना है भाई, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। ए बी कितना है, क्यू ए बी ही तो निकालना है, वही तो लेंथ बतानी है। अच्छा ओ बी कितना है, क्यू क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से, और ए बी कितना आ जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस आर ए बी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास। अब इसका हम लोग एक शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट क्या है कि जिस एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, कौन सी एक्सिस से पूछा है, तो उसका कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं हम, देख, और जो बाकी के बच गए उनको स्क्वायरों में रूट में चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये है ट्रिक।
कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, इस वाले में यहां पर जो पॉइंट है इसमें ट्राइंगल बनाना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन जो है वो तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता होता है 0,0, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, p-0 का प्लस q-0 का प्लस r-0 का और ऊपर में अंडर रूट, तो p² प्लस q² प्लस, ये ओरिजिन से हो गया। फिर आपने ये हाइपोटेन्यूज तो निकाल दी, बेस मुझे पहले से बता थी उसकी कितनी है q, मुझे क्या निकालना था, खाली परपेंडिकुलर तो निकालना था, तो मैंने क्या लगा दिया pgt। ये क्वेश्चन हर बार आया है, पूछता है, पॉइंट देता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस साथ क्या पूछता है, डिस्टेंस बता दो कितना बैठेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, एक और दिखा देता हूं मैं आपको। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो इस फॉर्मेट में पूछता है। फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 2023 में आया था जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, मतलब इस पर काफी इंपॉर्टेंस है उनकी, कि कोई पॉइंट देगा और आपसे बोलेगा कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट, वाई एक्सिस से इसकी दूरी बताओ परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर ना वाई एक्सिस से अगर बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर ही तो बनेगा ये, और ये वाली जो होगी ये आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वो वाई एक्सिस की दूरी है, तो ये तो क्यू थी, है ना, परपेंडिकुलर मुझे निकालना ही है, और ये चीज क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर की लेंथ। अगर कोई पॉइंट अगर आपके पास है पी क्यू आर, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे इसका, पी आई प्लस क्यू जे और प्लस, लग नहीं रहा है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए ना, 3D है, आप अपनी रियल लाइफ में इमेजिन कर लीजिए। मैं तभी तो इस चीज को कह रहा हूं, अगर आप देखो 3 एक्सेस बना लेते हैं? हाँ आप ऐसे ले लो, ये रहा, इसको डालो, ये आपके पास होगी 3 एक्सेस है, इसको ऐसे देख लो, ऐसे रखिए, ये एक्स, ये आपके पास जेड एक्सेस होगी, ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, एक्स एक्सेस, डाउन कर लो, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये जेड एक्सेस हो गई, और ये आपके पास हो गई वाई एक्सेस, ऐसे सोचो, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है, और मेरा पॉइंट कहीं यहां है, यहां पर, तो ओरिजिन से दूरी, ठीक है। अब मैं जब, अब जैसे मान लो ये पॉइंट जो है ये यहां पर, या एक काम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ये है मेरा वो पॉइंट जो मुझे चाहिए, ये उसका पोजीशन वेक्टर। अब आप ही बता दीजिए, एक्स, ये वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर तो बनाएगा ही, सीधा है वाई एक्सिस यहां पर। अब आप इस ट्राइंगल को इमेजिन करिए थोड़ा सा, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। बेस मेरे को क्यू थी, परपेंडिकुलर मेरे से पूछा उसने, और ये तो मैं पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकालूंगा ही। एक्स और जेड के साथ भी परपेंडिकुलर, हर एक के साथ बनाएगी, अब जेड एक्सिस से नाप लीजिए, जेड एक्सिस ज्यादा समझ में आएगा, परपेंडिकुलर है, देख लो, स्केल रख दो यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है, लो स्केल रख लो, ये देखो, मैं कह रहा हूँ जेड एक्सिस से बता दो, चलो तुम हटाओ, जेड एक्सिस मतलब यहाँ ये रहा आपका पॉइंट, यही तो है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, मैं आपसे जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट का ये चीज जानना चाहता हूँ ना, कितनी दूर है ये। अब आप बता दीजिए, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट है ना, और ये जो है ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का, ये क्या है आपके पास, बेस, ये वाली दूरी आर है, पोजीशन वेक्टर हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करे, ये आपके पास आर है, क्योंकि पी क्यू आर थे, ये पी था, ये क्यू था, और ये आर थी लेंथ, तो ये वाली लेंथ हमेशा आर होगी, ये वाली होगी अंडर रूट के अंदर p² प्लस q² प्लस r², ये पोजीशन वेक्टर की लेंथ है, और ये वाली आपको मुझे बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आया।
ठीक है, तो इस पे बेस्ड है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं 2-3 सालों के लगातार। ठीक है, अब इसका इन्होंने लास्ट में एक शॉर्टकट बना दिया। कुछ टीचर जो नहीं सिखाना चाहते वो शॉर्टकट बना देते हैं कि भाई जिसका लेंथ पूछा है ना उसको मत लिखो बस। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है देखिए, लेंथ ऑफ, निकाल दीजिए कॉपी पेन निकाल के रखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस फॉर द पॉइंट 4, -7, 3। मुझे सिखा लें दीजिए बस इस चैप्टर को। अब आप मुझे थोड़ा सा इसका हिसाब किताब बताइए, यहां कहीं पॉइंट बनेगा? मैं आपसे किससे दूरी पूछ रहा हूं? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस। तो मैं आपसे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये वाला, ये पूछ रहा हूँ कितना दूर होगा। आप मुझे बताइए ये वाली दूरी कितनी है? पॉइंट है इसका 4, -7, 3। ये कितनी दूरी है? -7। ये वाली दूरी कैसे निकालोगे? पीजीटी से, मतलब इससे निकाल लोगे, इसके मैग्नीट्यूड से। कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस, और ये वाली आपको मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब उन्होंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है, शॉर्टकट ये बताया हुआ है कि ऐसे लगा के, किससे पूछी है? वाई एक्सिस से पूछी है ना, इसको मत लिखो बस। तो क्या लिख दो? 4 का स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 9, और यहाँ पर हो जाएगा √25 इक्वल टू 5। अब उन्होंने एक शॉर्टकट बना दिया कि भाई किसी भी पॉइंट की दूरी अगर किसी एक्सेस से पूछता है तो आपको क्या करना है? √ चढ़ाना है, और बस उस वाले वाई उसको नहीं लिखना है, बस बाकी इन सबके क्या कर देने हैं? स्क्वायर लिख देना। ये शॉर्टकट लगाने के लिए, और शॉर्टकट काम कर रहा है। अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं ओबी, तो यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए, ये तो ये पॉइंट ओबी, हाँ लिख लीजिए 7 लिख लीजिए, स्क्वायर तो वैसे भी चढ़ रहा है। ये तो पॉइंट है, -7 आपका पॉइंट है, वो डिस्टेंस की बात हो रही है, वो 7 ही बने। बोलो भाई नहीं आया तो? ठीक है, तो क्या अगर मैं आपको कोई पॉइंट दूं तो मैं आपसे एक्स वाई जेड के से उससे दूरी पूछ सकता हूं? तो आंसर है बिल्कुल, और ये पूछ रहे हैं वो 1 नंबर में अटका देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर इक्वेशन लिख दीजिए। देखो आपको वैसे आएगी नहीं है, वेक्टर इक्वेशन नहीं है, प्लेन की कोई इक्वेशन नहीं आएगी आपको। सिलेबस में है ये, प्लेन की इक्वेशन सिलेबस में है ये भाई। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हटा दिया, वेक्टर इक्वेशन नहीं आएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, राइट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगेन बता दोगे ना भाई, एक पॉइंट है आपके पास A, B, C। इस पॉइंट की दूरी बतानी है आपको मुझे एक्स एक्सिस से, √ के अंदर b² प्लस c², डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा बस। ठीक है, 1 नंबर दे के जाएगा आपको एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर में, एक लाइन है, लाइन मेक्स एंगल, उसकी रिक्वायरमेंट 135 एंड 45 डिग्री। तीनों दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन। निकाल दोगे ना डायरेक्शन कोसाइन? कैसे निकालते हैं? L = में cos अल्फा, M = में cos बीटा, और N = में cos गामा। तीनों के स्क्वायर का सम 1 देखो। जरूरत क्या है? cos 135 और cos 45, cos 90 कितना है? 0। cos 135 कैसे करोगे? cos 90 + 45, बिल्कुल सही बात है, 90 + 45, 90 के इम्पैक्ट से वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/√। ये कितना है आपके पास? 1/√। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। देखिए और देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डीसी निकालने हैं भाई, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के तरीके क्या क्या थे? एक लाइन पर क्या पता हो, डायरेक्शन रेशियो। 2 पॉइंट पता हो, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो से क्या निकाल देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, LM पता हो, LMN पता हो, मतलब अपने एंगल्स पता हो तो भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड डीसी ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल, cos alpha equal to cos beta इक्वल equal to एंगल cos विद alpha. कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बोला गया है। मतलब क्या है वो समझाइए पहले तो मुझे। मतलब XYZ तीनों से इक्वल एंगल बनाए, ऐसो डायरेक्शन ऐसी लाइन जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या कर रही है, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एक्स element एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी, और तो अल्फा, बीटा और गामा, इक्वल। ये तीनों इक्वल है, ऐसा ये कह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि बोल रही है लाइन, लाइन क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है तीनों एक्सिस के साथ। आपको तो मुझे खाली क्या निकाल के देना है उसका, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल निकाल के देना, cos inverse 1/√3। एम और एन निकाल के देना है आपको मुझे। cos inverse 1/√3। मैं देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के। ये भी हमारे पास फॉर्मूला था। अब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब मैं तीनों को अल्फा में ही कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 1। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1/3 और कॉस अल्फा की जगह 1/√3। तो मतलब मेरे डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ गई, क्योंकि यही तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा थे, तो मतलब 1/√3, 1/√3, Plus minus 1/√3, हाँ प्लस माइनस लगा, ना लगाएं तो 2 होते हैं यार, इक्वल एंगल दोनों तरफ बनेगा, इसलिए दोनों की बात करनी आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ये भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में। ये तो आप डायरेक्टली, आपके पास फॉर्मूला है, आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे, फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही एम के लिए, ऐसे ही एन के लिए, ऐसे ही, हाँ जी, ये भी प्लस माइनस। फिर आपको एंगल दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे आप कर लोगे, एंगल दिए हुए हैं। अच्छा हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, इसमें सारे एंगल नहीं दिए, 2 एंगल दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एलिमेंट से निकल बिल्कुल पहले इक्वेशन यूज होगी, इफ, देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, फाइंड angles which make then find angle makes with z axis। ये क्वेश्चन मीन क्या क्वेश्चन का बताइए, अगर एक लाइन जो है वो 90 डिग्री और 60 डिग्री बना रही है किसके साथ, एक्स और वाई के साथ, तो आप मुझे एंगल फाइंड करके दीजिए कौन सी एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस, मतलब एक्स और वाई के साथ वो 90 और 60 बना रही है। आप मुझे जेड एक्सिस बताइए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एल इक्वल टू में कितना है, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, और एम इक्वल टू में कितना है, कॉस 60, और एन इक्वल टू में कितना है आपके पास, वही तो निकालना है, कॉस गामा। cos gamma √3/2 आ गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास इन एंगलों को लेकर भी डायरेक्टली इक्वेशन थी, कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर है, 1 के। ये बात मैंने आपको बताई थी। हाँ जी, कॉस स्क्वायर 90 कितना होता है, 0 का स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, 90 डिग्री आ गया। और ये कितना आपके पास, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1, यहाँ 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 को पल्ली तरफ लेके जाओगे 3/4, 1 में से माइनस कराओगे तो नहीं, मैं देखो 1 में से एंगल बोलो।
1 उधर ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर गामा कॉस अल्फा कॉस गामा कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर चढ़ जाएगा √3/2, तो गामा कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 कितना होता है भाई, ये आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो z एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा 30। क्या, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, 2 एंगल दे और तीसरा आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने की चांसेस अब हाई है इसके। एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, L² प्लस M² प्लस N² किसके बराबर होता है, 1 के। एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये आप लोगों ने सीखा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा 2 आएगा। इक्वल टू में 1 होता है। एक रिलेशनशिप और ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। ये कैसे आया समझा देते हैं, cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करिए, 1 साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर में कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को उधर ले गए 1 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा बता दीजिए आप, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा -2 माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास एक फॉर्मूला डेराइव हुआ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 2। ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं प्रूफ में। ठीक है, कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली कितनी होती है 2। ये भी याद रखने वाली चीज है, याद रखिए। अच्छा, इसी तरीके से इफ अ लाइन मेक्स एन अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। फाइंड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा एंड प्लस cos 2 हाफ एंगल फॉर गामा, और ये पूछिए टर्म 2 में 21-22 में। अब आप बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, हाफ 2 एंगल गामा। फॉर्मूले से cos स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर दी। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो cos की और sin की है। सही है, देखो cos 2 अल्फा को आप लिख सकते हो क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हाँ बिल्कुल 1 माइनस करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 माइनस नहीं 1 माइनस नहीं 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 cos स्क्वायर बीटा -1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा -1। 2 कॉमन ले लो। बिल्कुल, इसमें -1 कितना हो गया -3। -3। बाकी जो बच गए हैं उन सब में क्या कॉमन है 2 बाहर निकाल देते हैं, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। 2 × 1 2 2 - 3 -1। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो सच्ची बताओ। ना ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपके पास, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं वो, फाइंड द ऑल पॉसिबल वेक्टर, ये छोड़ दीजिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट है 3, 4, -7, एक और पॉइंट है 1, -1, 6। लाइन की इक्वेशन बतानी है, बता सकते हो माइनस करके वो आईजीकी में कर दें। कौन सी वाला फॉर्मेट था, 2 केस बताए थे मैंने, पहला नहीं है ये, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला वाला क्या था, लाइन पर एक पॉइंट हो और ये लाइन किसी के पैरेलल हो, ये था पहला। फॉर्मेट 2 थे, एक वेक्टर और एक कार्टेशियन। वेक्टर फॉर्म बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। यहाँ बी वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन वाला, और ए वेक्टर क्या होता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कार्टेशियन बताइए x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में, और z - z1 अपॉन में।
ये कौन सा केस है? केस फर्स्ट। केस टू एक्स माइनस केस फर्स्ट में क्या होता है बताओ? एक पैरेलल वेक्टर देता है और एक लाइन पे पॉइंट देता है। दूसरा फॉर्मेट कौन सा है? दूसरा केस क्या है बताइए? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू। बिल्कुल, लाइन पर आपको क्या देता है? 2 पॉइंट देता है और दोनों के पोजीशन वेक्टर्स देता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। लाइन की इक्वेशन बताइए वेक्टर फॉर्म की। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म क्या थी? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं? एक लाइन पर 2 पॉइंट बताएं, कौन सा टाइप है? केस 1 केस 2? केस 2 है। अब आपसे पूछिए इसने वेक्टर इक्वेशन। अब आप मुझे बताइए वेक्टर इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अच्छा पॉइंट अगर मैं दे दूं तो पोजीशन वेक्टर बना लोगे? बिल्कुल। ए वेक्टर बताइए मुझे कितना बन जाएगा? 3i प्लस 4j और माइनस 7k। ऐसे बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, कितना बनेगा? i माइनस j और प्लस 6k। सही है। फॉर्म और बता दीजिए। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। बोलता नहीं है भाई, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए इक्वेशन बता दीजिए। ए वेक्टर की जगह क्या लिखूं? 3i प्लस 4j माइनस 7k। और ये मेरे को जो बताओगे ना तो ये माइनस करके बताना आप मुझे। अब बताइए, 2i बी वेक्टर में से ए वेक्टर हटाना है 2 तो इसको आगे रखेंगे, इसको पीछे माइनस 2i 2i माइनस 5j माइनस 5j प्लस 13k और प्लस 13k। ये होगी डायरेक्ट। बता दीजिए, नहीं आता है। लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है तो क्या वेक्टर इक्वेशन बना पाएंगे? कार्टेशियन बना लो। कार्टेशियन की फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला एक्स माइनस पता ही फॉर्म लेना पड़ क्या? ये चैप्टर सीखना नहीं है तेरे को, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। पास करा के देगा इधर को चैप्टर, फॉर्मूले में याद ही ना कर रहा। भाई नेक्स्ट है आपके पास लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो पास कर रही है पॉइंट विद अ पोजीशन वेक्टर। भाई मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डायग्राम बनाइएगा इसका। अ लाइन पासेस थ्रू। हाँ डायग्राम बनाना है पहले इसका, डायग्राम से क्वेश्चन समझ में आता है। ये 3D के डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर 2i minus j plus 4k and is in the direction of the vector। केस 1 है। केस 1 है, क्लियर कट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। डायग्राम बना देता हूं। ये लाइन की इक्वेशन मुझे बतानी है। इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर है और वेक्टर का नाम क्या है? i प्लस जे माइनस 2k। और ये लाइन एक पॉइंट से और पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है, जो कि मेरा ए वेक्टर का काम करेगा और ये मेरा किसका काम करेगा? बी वेक्टर का। कितना है? 2i और माइनस जे। मुझे इस लाइन की क्या बतानी है? प्लस 4k भी इक्वेशन। हाँ प्लस 4k। अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है वो और बता दीजिए। एक तो आपको x1 y1 z1 चाहिए होते हैं, एक आपको a b c और चाहिए होते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए x1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2 कैसे पता चला? y1 का है? अरे वन ए यार -1 है यार, हाथ में जब लिख यही ना बोल रहा है। z1 की जगह 4 4। a का बता दीजिए 1, b का बता दीजिए 1 और c का। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं और बता दीजिए। a 1 नहीं a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में, ऐसे लिखना।
बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल रटे रटाए सवाल है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड है और क्लियर है। बस खाली नहीं आता है तो आइए मुझे बताइए, मैं रिवाइज करा दूंगा, पर मुझे बताइए जरूर। इसके बाद मुझे पॉलिटी करानी है और 30 से पहले पहले खत्म करने हैं दोनों एमटीजी से। फिर सैंपल पेपर रहेगा तुम्हारे पास सिर्फ सेकंड बुक लगाने के लिए, फिर लगाओ जितने लगाने हैं। सेकंड बुक, हाँ सेकंड बुक अब मेरी तरफ से फिर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट बुक पे, और फर्स्ट बुक में मैं आपको जो सबसे पहला चैप्टर कराऊंगा वो आप बोल दीजिए या तो मैं मैट्राइसिस करा दूं। रिलेशन अब वो रिलेशन फंक्शन करा दूंगा, तो चिंता मत कर। अभी रिलेशन नहीं कहा था फर्स्ट वो कराओगे। चलो रिलेशन फंक्शन पे लगा, और बोलो। मेरा मन है सिक्स कराने का, पर चलो हम फर्स्ट करा दें, एओडी कराएं या डिफरेंशिएशन करा देंगे। पहले डिफरेंशिएशन करा देंगे, डिफरेंशिएशन में फिर हम चैप्टर 2 पे चले जाएंगे, उधर से निपटाते हुए फिर डिफरेंशिएशन खत्म करके। डिफरेंशिएशन में मुझे बस एक चीज का याद दिलाना, लिमिट पहले सिखाना है मुझे, कंटिन्यूटी वाला और डिफरेंशियल वाला, ठीक है। कैलकुलस कितनी बार तो करवा दोगे? क्या हुआ? पुल्ला पुल्ला चाहिए मुझे, पुल्ला। कैलकुलस में फोर आने कोई बात, दोबारा लेके आते। ठीक है नेक्स्ट देखिए। अब तो वैसे बोर्ड का ही पेपर है, सीधा स्कूल में तो ये होगा। दोबारा एक और प्रीबोर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान दो। प्री बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा सुनो, हाँ भाई ये अच्छा है, इसमें ये सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, देखिए द इक्वेशन, इसको ध्यान दे ले, पुल वाले इधर ध्यान दे। हाँ देख। इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसी है, 4x माइनस 3, 15y प्लस 7 इक्वल टू 3 माइनस 10z, राइट। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं लाइन के, कैसे करेंगे वो बताइए। हो जाएगा। जनरल फॉर्म में डालेंगे जनरल पहले। फॉर्म में लाओ 5 बताओ जनरल फॉर्म कैसे लाओ। इस 5 कॉमन निकालो, x y और z को 5 कॉमन निकाल लिया। x माइनस 3/5। हाँ जी। हाँ, अब x y 5 को इनके नीचे ले जाओ। किन के? x माइनस 3/5 अपॉन में 1/5। x माइनस 3/5 अपॉन में 1/5। 1/5, सही है ना। बस देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, यही है इसमें खेल। अब जब आप, मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया हुआ है कि x को अकेला करना है, ये फॉर्मेट था, इसमें x अकेला होता है। इस केस में x के साथ क्या चिपका हुआ है, 5, तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब जैसे ही आपने कॉमन खींचा तो 3 के नीचे तो नहीं था, तो आपने अपॉन 5 लगा दिया, फिर इस 5 को आपने से 1 के नीचे भेज दिया, ये बनेगा आपका क्या, a1। ये आपका डायरेक्शन रेशियो बनेगा, लाइन में डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये। अच्छा जी, इसी तरीके से इसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया, 15 कॉमन निकाल दिया, y और प्लस 7 अपॉन में 15 अपॉन में 1, फिर इसको हम और नीचे लेके चले गए, तो 5 प्लस 7 अपॉन में 15 अपॉन में 1 अपॉन में 15। बिल्कुल सही बात। ये स्ट्राइक नहीं होता जो बच्चा पहली बार कर रहा है, ये अरे कहाँ गया अपॉन अपॉन में, कुछ भी लिखा है इसमें, कुछ ही लिखा है तो 1 लिखा। इसमें -10। इसमें आप -10 कॉमन निकालोगे, अंदर कितना हो जाएगा आपके पास, z माइनस 3 अपॉन में 10 और अपॉन में 1, और इसे हम लिखेंगे z माइनस 3 अपॉन में 10 अपॉन में -1 अपॉन। और इनका एलसीएम वो स्क्वायर वगैरह कर दो। ये क्या निकल गए हैं, डायरेक्शन रेशियो। मुझे क्या चाहिए, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर निकाल। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन। हिमालय बताया कैसे निकालते हैं, हिमालय बताइए। हाँ चल, और लाइन में कहेगा यूनिट वेक्टर आ गया, लाइन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टरों में होता है लाइन यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूले से है डायरेक्टली। ये आईजीके में लगाओ इसे, और इनके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो डायरेक्शन को। यार मैंने जब वेक्टर सिखाया तो मैंने आपको बोला उसमें यूनिट वेक्टर घुसेड़ो, लाइन में कभी भी यूनिट वेक्टर मत घुसेड़िए, चीजों को इंटरमिक्स मत करिए। मैंने आपको जब पहली एक्सरसाइज सिखाई थी तो मैंने बोला था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जरूर दिख रहा है इसमें, लेकिन यूनिट वेक्टर से मत करना इसको, जब फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है। यही तो सेग्रीगेशन है दोनों में भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया मैंने आपको, एल इक्वल टू में ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लगाओ ना। अरे मैं मान गया तू जो कह रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस चीज को, लेकिन वो वेक्टर का कंसेप्ट है, ये लाइन का कंसेप्ट है, इसको लाइन का कंसेप्ट रहता है। पहली एक्सरसाइज में मैंने किसी को भी वेक्टर से नहीं कराया,
वेक्टर सिर्फ मैं डायरेक्शन लेने के लिए कर रहा हूं, जब बहुत मजबूरी हो ना अक्ष, तब कर, वरना कंसेप्ट इंटरमिक्स हो जाएंगे तेरे फिर। ठीक है, तो ये जो निकल के आए हैं, ये क्या निकल के आए हैं, ये ए बी और सी हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और इनसे आपको क्या बनाना है, डायरेक्शन। क्रिस्टल क्लियर रखो, जब 3D में जा रहा हूं ना तो वेक्टर यूज नहीं करूंगा, नहीं है, आगे ठीक है, कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी है। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, एक लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है, भाई पक्का आएगा क्वेश्चन ऐसा, ध्यान रखिएगा आपको, 2z माइनस 6/4। अच्छा, मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना सिखाया था, हाँ पॉइंट का लाइन से, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लैम्डा वाला। इमेज वाला मैंने भी कराया नहीं है, इमेज वाला मैं करवा दूंगा, फुटप्रिंट वाला करा दिया ना आपने? फुटप्रिंट वाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, वो उसी पे बेस्ड है, वो भी मैं करवा दूंगा एक बार अगर आप चाहो तो, ठीक है। बट मुझे 3D जब मैं करा दूं ना, तो फिर सैंपल पेपरों में लग पड़ना 3D में। अब आप बताइए इसमें क्या करना है मुझे, मुझे इसका चाहिए जनरल फॉर्म मिलाओ। वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो पहले तो इसमें ए बी सी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे देख के कौन सा पता चल रहा है, केस 1 है केस 2 है, केस 1 ही है, नीचे सिंगल सिंगल नंबर चल रहा है, ठीक है। और चल पहले जनरल फॉर्मेट में लिया, जनरल फॉर्मेट क्या कहता है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3, पार्टिसिपेट किया कर तो, हाँ जी, क्या लिखूं इसको मैं, वाई, देखो माइनसों का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो उसमें ए वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट वाला, गड़बड़ हो जाएगी वरना, वाई माइनस माइनस, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, z माइनस 3 में, वैसे 2 से इसको काट ही देते हैं 2, तो हमारे पास जो फॉर्मेट बना है वो ये बना है, x माइनस 3 में माइनस 5, यहाँ बना है y माइनस माइनस प्लस नहीं करना उसको अलग, मैं जानबूझ के माइनस चलाया, यहाँ 7, और यहाँ पर z माइनस 3 में। अब आप मुझे बता दीजिए x1 y1 और z1 क्या क्या है, 3 माइनस 4 और -3 नहीं, बता दे, नहीं पता है तो समझाओ, माइनस तो फॉर्मूले का है बीच का, ये 3, यहाँ फॉर्मूले का ये, और यहाँ पे 3। अच्छा जी, A1 B1 और C1, A1 कितना है, C1 B1 कितना है, 7, C1 कितना है। अब क्या बनाना है आपको, VC बनाना, VE बनाना है ना, VE के लिए क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, एक तो आपको, बिल्कुल, अब आपको चाहिए पॉइंट वाला वेक्टर और डायरेक्शन, डायरेक्शन वाला क्या बनेगा, -5i प्लस 7j प्लस 2, ABC यही तो बनाते हैं, काम भी क्या हो, ए वेक्टर क्या बनेगा, 3i माइनस 4j और प्लस 3। अब आपके पास इक्वेशन पड़ी है, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा, लगा देना, हल्का फुल्का तो आ गया होगा, कि अगर कोई कार्टेशियन दे तो कैसे बनाते हैं, वेक्टर दे तो कैसे बनाते हैं। Find the coordinate of the point where this line passes through this crosses the zx plane। क्वेश्चन नंबर हम कर लेंगे 27 तक आप लोग ट्राई करके लाएंगे मेरे लिए, ठीक है। सॉल्यूशंस देख के लाइए, चाहे कैसे भी करके लाइए। इंटरसेक्शन पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है भाई लाइन का, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जा सकते हैं।